जानेंगे। ये थ्योरम 6.1 है आपके ट्रायंगल चैप्टर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहले लैंग्वेज देखते हैं इसकी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कहता है अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन उसकी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए इस तरह से कि वो बाकी दो साइडों को इस तरह से काटे, जैसे कि ये डी और ई पे काट रही है, डी ई लाइन। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो फिर जो बाकी की ये जो दोनों साइड है ना, ये सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल है, डी ई लाइन आपकी पैरेलल है बी सी के, तो डी ई लाइन ने ए बी को और ए सी को काट दिया। अब जो रेशियो आई है ना, यानी ए डी अपॉन डी बी, ये बराबर होगी ए ई अपॉन ई सी के। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलती है। अब इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखिए गिवन में क्या दिया है आपको, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है और डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है। बस ये आपका गिवन पार्ट है। आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू इस तरफ ए ई अपॉन ई सी। तो ये गिवन है, ये टू प्रूव है। और प्रूव करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिनका यूज़ इस थ्योरम में होगा, उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी ट्रायंगल हो, ये पहली बात है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आप जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब बेस वो होता है जो नीचे टिका होता है, हाइट वो होती है जो उसके ऊपर के वर्टेक्स से 90 डिग्री पे पड़ती है। अब ये जो हाइट है ना, अब ये ट्रायंगल में तो इसकी हाइट अंदर आ रही है, लेकिन कभी कभी ऐसे ट्रायंगल भी होते हैं ना, ऐसे टेढ़े वाले ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल कोई बना हो तो उसकी हाइट जो है आपकी ट्रायंगल से बाहर भी आ जाती है। जैसे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये बेस है इसका, तो इसकी हाइट कहाँ आएगी, वर्टेक्स तो ये है, तो वर्टेक्स से बिल्कुल सीधा अगर परपेंडिकुलर पड़ेगा नीचे तो हाइट तो इसकी बाहर आ जाएगी। तो बाहर आने से कोई दिक्कत नहीं है, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। और आपको ये पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट जो होता है वो ट्रायंगल का एरिया होता है। नंबर एक बात तो ये जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर दूसरी बात ये है कि आपने 9th क्लास में सीखा है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस के ऊपर है, यानी ये ए बी एक बेस बना दिया मैंने, कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया बराबर होता है। जैसे कि इस ए बी बेस पे मैंने ए बी सी ट्रायंगल बना दिया और इस ए बी बेस के ऊपर मैंने एक ए बी डी ट्रायंगल बना दिया। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों सेम बेस पे है। सेम बेस क्या है, ए बी, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों मैंने पैरेलल लाइंस बनाई हैं, ये लाइन एल और ये एम। तो जब इस तरह के ट्रायंगल्स होते हैं जो सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, उनका एरिया जो है वो बराबर होता है। इन दो चीज़ों का इसके अंदर यूज होगा आपको थ्योरम में। चलिए थ्योरम करने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। देखिए नीचे के पार्ट में आपको ये ज्वाइन करने हैं, बी से ई ये आपको ज्वाइन करना है और डी से सी आपको ज्वाइन करना है। फिर इसके बाद ऊपर वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए डी ई। इस ए डी ई ट्रायंगल के अंदर एक बार आपको डी से ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है ताकि वो उसकी हाइट एज्यूम की जाएगी। जब हम सवाल करेंगे ना तो डी से ए ई के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये ऐसे, और एक बनाना है आपको ई से ए डी के ऊपर। ये मैंने इसका परपेंडिकुलर यहां पे बनाया। तो इतनी कंस्ट्रक्शन इस सवाल के अंदर होगी। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ, इसका कुछ नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम मैं n रख देता हूं, इसका नाम मैं m रख देता हूं। तो ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB। ये AB के लिए हो गया पूरा, AB लिख दें या AD लिख दें, है तो एक ही लाइन ना ये, तो आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं AB। एंड दूसरा कौन सा है, EN परपेंडिकुलर तो AB हो गया, और DM परपेंडिकुलर हो गया आपका AC। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको ये कंस्ट्रक्शन ही लिख लेनी है। इसके बाद सवाल की शुरुआत होगी आपकी ऊपर से। देखिए ऊपर जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में देखें AD और E, ADE ट्रायंगल, और नीचे आपको दिख रहा होगा DBE ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगलों को आपको लेना है और आप एक ही बारी में ऊपर नीचे ले लेना। तो यहां से प्रूफ शुरू है। ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में ले लें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। देखिए याद है, इस तरह से आपको रखना है कि आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें AD आपका बेस है, फिर आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये पतला वाला, जिसमें आपका DB बेस है, क्योंकि हमें AD और DB निकालने हैं ना, तो वो उसी तरह से आएंगे। तब आप अपना ये ट्रायंगल लेंगे ADE और DBE। ADE पे ध्यान दीजिए, देखिए ADE ट्रायंगल है आपका और इसमें बेस हो गया आपका AD, और हाइट क्या हो गई, जो इस बेस के ऊपर वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है, यानी EN। तो ADE का जो आपका एरिया बन जाता है ये हाफ, और बेस हो गया AD और हाइट हो गई EN। यही बताया ना मैंने आपको भी यहाँ पे कि इसका यूज होगा, वो यहाँ हो रहा है। अब ऐसे आप DBE के नीचे देखिए, DBE आपका ट्रायंगल है, इसमें बेस क्या हो गया आपका DB हो गया, तो हाफ इंटू DB इंटू हाइट। अब DBE ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, देखिए जब DB का बेस आपका, ये DB आपका बेस है और ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स जो है ना E है, तो यहां से जब इसकी हाइट डालेंगे तो ये DB से बाहर आ रही है, और बाहर हाइट आ सकती है, मैंने यहाँ एग्जांपल में बताया आपको। तो इसकी जो हाइट है ना वो भी आपकी EN ही है, ये चीज। अब इसमें आप देखिए हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, आपका फ्रैक्शन आया AD अपॉन DB। इसे नंबर 1 डालिए। अब जिस तरह से आपने ये लेफ्ट साइड में किया है ना, सेम टू सेम आपको ये राइट साइड में करना है। अभी आपने AD को और DB को लेके ट्रायंगल्स बनाए, अभी आपको AE और EC को लेके बनाने हैं, उसे नंबर 2 रखेंगे। तो अब लिखेंगे नंबर 2 पे एरिया ADE, इसमें भी आपका ऊपर वाला ट्रायंगल आएगा ADE, ऊपर दोनों में AD ही ट्रायंगल आ रहा है। यहाँ के नीचे बदल जाएगा, नीचे वाला EDC हो जाएगा, ये पतला वाला ट्रायंगल जो EC बेस पे बन रहा है ना, ECD ट्रायंगल। तो ये किन के बराबर होंगे, देखिए अब की बार आप ये जो ADE ट्रायंगल है ना, इसका बेस आप AE लेंगे, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट जो इसके ऊपर 90 से पड़ी हुई है, यानी कि DM। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस में लेंगे आप AE, और हाइट हो जाएगी आपकी DM। अब जरा यहां पे आइए, EC बेस पे ट्रायंगल बना हुआ है ECD, तो इसका बेस क्या हो गया EC, और हाइट क्या होगी, हाइट वही होगी जो इसके लिए, क्योंकि पूरी जो लाइन है ना
AC, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो जब AE आपका बेस है तो भी हाइट DM, जब आपका EC है तो भी हाइट DM। तो ECD ट्राइंगल का हाफ बेस EC और हाइट DM। अब यहां से देखिए कुछ कट रहा है, इसमें भी इसी तरह से कट रहे हैं, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, रिजल्ट आया AE अपॉन EC, इसका नंबर 2। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल कॉमन तरीके से किए हैं ये, पहले ये ट्रायंगल, फिर ये और ये। अब 1 और 2 पे आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ऊपर जो ADE ट्रायंगल है वही ऊपर ADE ट्रायंगल दूसरे वाले में भी है, यानी ADE और ADE तो सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है ना ADE ये। अच्छा, इनके डिनोमिनेटर्स देखें, देखिए न्यूमरेटर तो सेम हो गए, हमारे 2 फ्रैक्शन हैं उनके न्यूमरेटर सेम आ गए। अब डिनोमिनेटर्स पे देखते हैं, ये DBE है और ये ECD है। अब DBE और ECD ये बिल्कुल सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? क्योंकि आप देखिए ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ना सेम बेस के ऊपर आ रहे हैं, और सेम बेस क्या है? DE, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। कौन सी पैरेलल लाइंस? DE और BC। और यही मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, ये 9th क्लास में आप थ्योरम कर चुके हैं। इस चीज को आपको लिख के दिखाना होगा कि ये जो 2 ट्राइंगल है ना, इनका एरिया सेम क्यों है। इसे ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD एज दे लाई ऑन सेम बेस। बेस का नाम लिखेंगे आप DE, and between same parallel lines, parallel lines का नाम भी लिखेंगे DE and BC। तो इनका एरिया बराबर होगा, इसे नंबर 3 रखेंगे आप। अब देखिए न्यूमरेटर्स तो मेरे पहले ही सेम आ चुके हैं, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही है ना, कॉमन ही है ना दोनों में, ADE। और डिनोमिनेटर सेम क्यों हो गए? डिनोमिनेटर सेम इसलिए हो गए क्योंकि इनका एरिया सेम होगा, क्योंकि ये सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं। तो मेरा न्यूमरेटर भी सेम हो गया, मेरा डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम हो गए तो वो चीज़ें बराबर हो गई, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। यही तो है। अब डायरेक्ट अपना रिजल्ट लिख सकते हैं हम। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है, यानी ये जो दोनों फ्रैक्शन है ना, ये जो दोनों फ्रैक्शन आए हैं 1, 2 पे, ये आपस में बराबर है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप है, इसके 3 स्टेप में खत्म हो जाती है ये थ्योरम। याद करने भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए पहले ADE को और इस तरफ ऊपर वाला ट्रायंगल, इस तरफ वाला ट्रायंगल, एक फ्रैक्शन आ गया। फिर ऊपर वाला ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल, दूसरा फ्रैक्शन आ गया। ऊपर वाला तो आपका कॉमन है ही, तो सेम ही हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर सेम इसलिए हो गए क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन में, तो ये भी बराबर हो गए। तो दोनों फ्रैक्शन आपके बराबर हो गए, तो रिजल्ट आ जाता है इससे। चलिए ये तो हुई आपकी थ्योरम। और इसी थ्योरम से बेस्ड आपके एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन्हें स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इस थ्योरम के अंदर, वो आगे भी यूज़ होगी, कि हमने ये फ्रैक्शन तो जो रेशियो है ये तो बराबर प्रूफ कर दी,
यानी कि इस ट्रायंगल में देखें आप, इसे यहीं समझ ले, आगे आपके काम आनी है ये। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो प्रूफ हो गया, यही थेल्स थ्योरम है। अब इनसे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, देखिए AD अपॉन DB, इससे ये रिजल्ट भी आ सकता है AD अपॉन पूरा AB, इस तरफ AE अपॉन पूरा AC। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों का हमने क्या लिया, इसका ऊपर वाला ले लिया, इसका सारा ले लिया, इसका ऊपर ले लिया, इसका पूरा ले लिया, तो ये आंसर बराबर आएगा। और कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने इसका नीचे वाला ले लिया यानी DB, और इसका टोटल ले लिया AB, इसका नीचे वाला ले लिया EC, इसका टोटल ले लिया AC, तो ये भी बात हो जाती है। तो ये चीज़ें इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं, जिस तरह से हम लेंगे ना कॉरस्पॉन्डिंगली उस तरह की वो दूसरा वाला फ्रैक्शन भी उस तरह से हम ले सकते हैं। यहाँ ऊपर वाला लिया, टोटल लिया, तो यहाँ भी ऊपर वाला टोटल, यहाँ नीचे वाला अपॉन टोटल, यहाँ नीचे वाला अपॉन टोटल, ऐसे कर सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हम DB ले लें, इधर से DB अपॉन DA, यहाँ CE अपॉन EA, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैथमेटिकली बिल्कुल सही आएंगी। अब अपना